हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेक अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। अगर बात किया जाए बॉर्डर पर, तो हम सबसे पहले बॉर्डर के पर जानेंगे बॉर्डर पर कौन सा एरिया में कौन सा फोर्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि सब बॉर्डर पर अगर एक ही प्रकार के फोर्स हो तो वो अच्छा तरीक़ा से ड्यूटी ना निभा पाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वहाँ पर स्थलीय सीमा लगता है और वहाँ का भूमि समतल है, तो वहाँ पर एक अलग फोर्स चाहिए। अगर चाइना के बॉर्डर पर देखा जाए तो चाइना के बॉर्डर पर्वतीय क्षेत्र पर है, तो वहाँ पर पर्वत के जैसा वहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है उस एरिया में रहने लायक जो ट्रेनिंग वहाँ पर जो अच्छा करे उस तरीक़ा का वहाँ पर फोर्स चाहिए। अगर बांग्लादेश के बात किया जाए तो बांग्लादेश के बॉर्डर जैसा है, वहाँ पर भी अलग अलग तरीक़ा अलग अलग प्रकार के फोर्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो BSF, आप लोग बहुत ही सुने होंगे BSF फोर्स। तो जो BSF के फोर्स होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर से लगाते हैं। तो जो पाकिस्तान के साइड पर जो होता है हमारा फोर्स होते हैं वो BSF के फोर्स होते हैं। इसके बाद जो चाइना है, चाइना के बॉर्डर पर यहाँ पर फोर्स होते हैं ITBP फोर्स चाइना के बॉर्डर पर होते हैं। इसके बाद जो नेपाल है, तो नेपाल के बॉर्डर पर SSB फोर्स होते हैं, SSB। इसके बाद जो म्यांमार है, म्यांमार आप भारत के मैप में देखे होंगे, तो म्यांमार के बॉर्डर पर AR राइफल फोर्स होते हैं। अभी इसके बाद मैं आपके पास मैप में बताऊंगा कि जो म्यांमार इस एरिया में है। तो इसके बाद जो अभी यहाँ पर देखिए BSF फिर से हैं, जो BSF हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहते हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इसके बाद होता है CRPF के नाम आप सुने होंगे, यह देश के अंदर होते हैं। जैसे आपको अगर वोट या इलेक्शन होता हो तो वहाँ पर जो पुलिस आते हैं वो CRPF के फोर्स होते हैं। या अगर जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी होते हैं तो वे CRPF के जवान वहाँ पर जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर है CISF के नाम जानते होंगे। जैसे कोई भी मेट्रो ट्रेन में होते हैं, जो पुलिस होते हैं मेट्रो ट्रेन में, या कह लीजिए कि जो एयरपोर्ट पर होते हैं चेक वोक करते हैं, तो CISF के फोर्स होते हैं और ये बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, तो CISF के फोर्स। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 2 ठे यहाँ पर और 3 ठे बच गया है, NSG कमांडो। NSG के बाद आप सुने होंगे, यह मतलब आतंकवाद के लिए फेमस हैं और जो अच्छा लोग हैं VIP लोग, जैसे हमारे गृह मंत्री हो गए, उनके लिए यह बॉडी मतलब सिक्योरिटी गार्ड के काम आते हैं NSG कमांडो। इसके बाद होता है SPG यह PM के लिए सुरक्षा के लिए होते हैं। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए SPG फोर्स होते हैं। आप देखे होंगे कि जब वे कहीं जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ जो उनकी सेना जाती है वे काले कोट में होते हैं और काले चश्मे में, और उनके पास एक मतलब छतरी होती है, वो छतरी बुलेट प्रूफ होता है। और जो SPG कमांडो होते हैं वो बहुत ही मतलब फेमस और बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, वे अच्छे तरीक़े से अपने ड्यूटी को निभाते हैं। इसके बाद होता है नेवी में बात किया जाए तो 3 टाइप के कमांडो होते हैं। एक होता है मार्कोप्स, एक होता है गरुड़, एक होता है कोस्ट गार्ड। ये तीनों अपना अपना ड्यूटी समुद्र के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ मैप में ये रहा भारत का मैप। जो हम इस एरिया की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इस एरिया में पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाला एरिया में BSF के जवान होते हैं। और यहाँ से देखिए लद्दाख है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चाइना का बॉर्डर है, तो यहाँ पर होते हैं ITBP का फोर्स। इसके बाद है नेपाल, यहाँ पर देखिए यहाँ SSB फोर्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पास भी BSF के जवान होते हैं। और इस टाइप से यहाँ से म्यांमार है, तो म्यांमार के बॉर्डर पर
होते हैं एआर राइफल। इसके बाद बच गया जो एरिया, समुद्री एरिया। तो यहाँ पर देखिए समुद्री एरिया है। इस समुद्री एरिया में नेवी के फोर्स होते हैं। नेवी के फोर्स जैसे हम बोले ना, मार्कोव्स, गरुड़ कमांडो, और एक थे हम और बताए थे यहाँ पर देखिए मार्कोव्स के बाद हम बताए थे यहाँ पर कोस्ट गार्ड के होते हैं। तो ये तीनों कमांडो यहाँ पर होते हैं और अच्छा तरीक़ा से अपने ड्यूटी को निभाते हैं। तो यही रहा आज का इस टॉपिक। तो हमें आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, कुछ सीखने के यहाँ पर चीज़ मिली होगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स।